नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बनने वाले हैं फाइनेंशियल डॉक्टर्स और करने जा रहे हैं एक स्टॉक का पोस्टमार्टम। हम देखेंगे कि आखिर मार्केट में कोई कंपनी जिंदा कैसे रहती है या फिर अचानक दम क्यों तोड़ देती है। आज की इन्वेस्टिगेशन टेबल पर हमारा पेशेंट है आरबीएल बैंक। एक टाइम था जब दलाल स्ट्रीट पर इसका सिक्का चलता था, ये एक चमकता हुआ सितारा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये शेयर वापस बाउंस बैक करेगा या फिर ये पेशेंट बुरी तरह से फाइनेंशियल आईसीयू में फंस चुका है। चलिए मिलकर यही पता लगाते हैं। डॉक्टर का क्लिपबोर्ड तैयार है। हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में अपने सारे मेडिकल टेस्ट्स रन करेंगे। सबसे पहले पेशेंट की प्रोफाइल देखेंगे, फिर वैल्यूएशन का एक्सरे, उसके बाद फंडामेंटल्स की इंटरनल हेल्थ, फिर टेक्निकल से पल्स चेक और फाइनली अपना डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये विजुअल मैप हमारा पूरा ब्लूप्रिंट है। इसके थ्रू हम बेसिक सिम्टम्स से स्टार्ट करके सीधा फाइनल इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्रिप्शन तक पहुंचेंगे। तो बिना किसी देरी के टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट, पेशेंट प्रोफाइल, आरबीएल बैंक। ये एक प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक है जिसका मार्केट कैप करीब 193 बिलियन रुपए से ज्यादा है, लेकिन अभी ये काफी स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहला और बड़ा रेड फ्लैग इसकी प्रमोटर होल्डिंग में दिखाई देता है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास स्टॉक का सिर्फ, ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ 2.5% हिस्सा है। अब सोचिए, जब कंपनी के मालिक ही अपना हिस्सा इतना कम रख रहे हों तो ये लीडरशिप के कॉन्फिडेंस पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। काफी अलार्मिंग सिम्टम है ये। अब टाइम है एक्सरे मशीन ऑन करने का। इसका वैल्यूएशन चेक करते हैं ताकि पता चले कि स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ हवा में उड़ रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। स्टॉक का करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है करीब 322 रुपए के आसपास, लेकिन अगर बेंजामिन ग्राहम, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु हैं, उनका फॉर्मूला लगाया जाए तो इसकी असली इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कहम नंबर सिर्फ 221 रुपए आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्टॉक अभी 39% ओवरवैल्यूड है, बिल्कुल प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। और इसी भारी ओवर वैल्यूएशन का नतीजा ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी -28.1% हो चुका है। नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि कंजर्वेटिव वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ कोई भी प्रोटेक्टिव कुशन या सुरक्षा कवच नहीं बचा है। गिरने पर काफी गहरी चोट लग सकती है। चलिए, एक्सरे हो गया, अब बिजनेस के इंटरनल ऑर्गन्स का चेकअप करते हैं। फंडामेंटल ऑटोप्सी की बारी है। आखिर इसका फंडामेंटल हेल्थ स्कोर गिरकर ग्रेड डी पर क्यों आ गया है? यहाँ एक दो नहीं, कई क्रिटिकल रेड फ्लैग्स हैं। सबसे बड़ा झटका देता है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बेहद कम, सिर्फ 3.42% है। इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में इतना कम रिटर्न होना दिखाता है कि कैपिटल का इस्तेमाल कितने खराब तरीके से हो रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5.4% रह गई है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 66% क्रॉस कर चुका है और ग्रॉस एनपीए भी लगातार बढ़ रहा है। इंटरनली कंडीशन काफी वीक है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा खतरा तो बैलेंस शीट के बाहर छिपा बैठा है। 1,08,393 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज, यानी ऐसी आकस्मिक देनदारियां जो अभी बुक्स में सामने नहीं हैं, पर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बम बनकर फट सकती हैं। ये एक हिडन रिस्क है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल्स का चेकअप हो गया। अब पेशेंट को ईसीजी मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से इसकी करंट पल्स चेक करते हैं। चार्ट पर इन वीकली टेक्निकल लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। करंट प्राइस 322 के करीब है। अगर ये स्टॉक अपने 311 रुपए की इमीडिएट सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे स्लिप करता है तो ये एक मेजर बेरिश ट्रेंड यानी एक लंबी गिरावट की शुरुआत का सिग्नल होगा। सपोर्ट टूटना यहाँ बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि चार्ट पर रिसेंटली एक छोटा सा बाउंस जरूर दिखा था, पर उसके बावजूद टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी भी रेड फ्लैश कर रहे हैं। MACD और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस दोनों ही एक साथ बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहे हैं। जब इतने सारे इंडिकेटर्स एक साथ वीकनेस दिखाएं तो ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। तो अगर इस पूरे डायग्नोस्टिक माइंड मैप को एक साथ देखा जाए तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ फंडामेंटली वीक ऑर्गन्स और दूसरी तरफ टेक्निकली गिरती हुई पल्स, दोनों मिलकर इस स्टॉक की काफी डेंजरस तस्वीर बना रहे हैं। अब आती है सबसे मेन बात। डॉक्टर का नोटपैड तैयार है। चलिए अपना फाइनल डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, वैल्यूएशन ग्राहम नंबर से 39% प्रीमियम पर है।
दूसरा, फंडामेंटल्स बिल्कुल ठीक नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लो है और एनपीए लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा, टेक्निकल्स पर स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल्स हैं। इन सब का फाइनल वर्डिक्ट यही निकलता है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इस स्टॉक से फिलहाल बिल्कुल दूर रहना ही समझदारी है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है तो उनके लिए एक छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर है। अगर प्राइस पुल बैक करके 315 से 318 के जोन में आए तभी एंट्री कंसिडर की जा सकती है, लेकिन 308 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस यही होगी कि इसका 280 की रेंज तक गिरने का वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सप्लेनर के एंड में ये ज़रूरी डिस्क्लेमर ध्यान से सुनना ज़रूरी है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें। डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, इस ऑटोप्सी में बस इतना ही। क्या ये पेशेंट आगे चलकर रिकवर कर पाएगा? इस डेटा को देखने के बाद इस पर विचार ज़रूर किया जा सकता है।